नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका किसान द यूथ फार्मर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको अपने ये जो सुपर नेपियर का खेत है उसमें ले चलते हैं। तो चलिए अपने सुपर नेपियर के खेत के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अपने इस चैनल पर रेगुलर खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई वीडियो डालते रहते हैं। तो ये जो हमारा सुपर नेपियर का खेत है और आप देख रहे हैं इसमें सुपर नेपियर की जो कटिंग है वो दिख रही है और बीच में आपको ये जो घास दिखाई दे रही है ये हमने जई और मक्खन घास लगाई है। तो इसकी सारी जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी थी जो मैंने नवंबर माह में डाली थी। जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि ये सुपर नेपियर 4G बुलेट हरा चारा है और इस पर सर्दियों का कोई असर नहीं होता। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि इसके ऊपर सर्दियों का असर होता है या नहीं होता है। तो मैं जैसे ही भी आपको जो वीडियो बनाता हूँ या जो जानकारी साझा करता हूँ तो मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो मैं अपना अनुभव होता है। तो मैं अपने अनुभव के साथ आपको बता सकता हूँ और आप भी महसूस कर सकते हैं कि इसके ऊपर सर्दियों का बहुत असर होता है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सर्दियों का असर नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी बढ़वार बहुत नामात्र ही हो रही है। यूँ कह लीजिए कि ये बस जीवित है पौधा, कोई ऐसा बढ़वार नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने क्या किया था इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी ये अनुभव किया था। तो हमने नवंबर माह में क्या किया था, इसकी खुदाई करवाई, फावड़े से हमने इसको खुदाई की थी और फिर हमने ये जो सर्दियों का चारा होता है जई और मक्खन ग्रास इसको इसमें डाल दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि हमारे जो ये खेत है इसको अच्छे से खुदाई भी हो गई थी और इसमें जो घास वगैरह पैदा हो गई थी वो भी निकल गई थी। और ये जो हमने सर्दियों का जो हरा चारा लगाया है, जो ये मक्खन ग्रास है वो और जई है, तो उसका अब ये हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि इस समय पर ये जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने हमारा ये जो हरा चारा है ये पर्याप्त मात्रा में रहेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं ये पीला पीला पड़ रहा है। इससे हमारे पशुओं का खाने का मतलब हरे चारे का काम नहीं होता। तो इस चीज़ का हमने अनुमान लगाया कि ये कहीं ना कहीं आगे चलकर या ये सर्दियों में प्रोडक्शन नहीं देगा। तो ये हमारी ज़मीन खाली रहती या फिर अगर हमें कहीं और हरा चारा लगाना पड़ता तो वो अननेसेसरी ज़्यादा ज़मीन हमारी खर्च होती। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अपना एक नया प्रैक्टिकल मॉडल किया है। तो हमने इसकी खुदाई करके सारे में हमने जई और मक्खन ग्रास डाली है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और हमें फिर कोई अलग से बहुत ज़्यादा हमें चारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पास ज़मीन उपलब्ध थी तो हमने अपने अलग खेतों में लगाया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि बाजरे की जो बढ़वार होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये कम ज़मीन में ही ज़्यादा पशुओं को कवर कर देता है। लेकिन पाले की वजह से या यूँ कह लीजिए कि छोटा चारा होने की वजह से बरसीम और जई तो खेत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़मीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हमने अपने और 2 खेतों में बरसीम और एक में हमने जई लगाई है, उसको भी हम अलग से वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में मेरा दिखाने का यही मतलब है कि आप देख सकते हैं कि सर्दियों में ये जो हमारी सुपर नेपियर 4G बुलेट चारा है इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। एक्चुअल में क्या है, ये चारा हमारे जो साउथ इंडिया है वहाँ पर सर्दियों में भी सक्सेस है, क्योंकि वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम आ जाते हैं। मैं यहाँ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पाला भी पड़ता है। पाला मतलब कोहरा ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है। इससे इस चारे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है।
ये 2 महीने तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर हमने इसका यही सब्स्टिट्यूट निकाला या यही सॉल्यूशन निकाला कि हम इसके बीच में फावड़े से खोद कर और ये अपना जई, मक्खन ग्रास या फिर आप बरसीम लगा सकते हैं। आप इस बीच में लेटा या सरसों भी डाल सकते हैं, जिससे एक सरसों भी एक पौष्टिक चारा होता है अपने एनिमल्स के लिए। तो ये मैं अपने इस नवाचार को सक्सेस मानता हूँ, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपको देखने से मेरा प्रयास सफल महसूस हो रहा है या नहीं। और आप सभी को अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप भी अपने खेत में इसी तरह से हरा चारे का प्रबंधन करें, क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा ज़मीन घेरने से हमारी जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और आजकल यही एक टैक्टिक है कि हमें कॉस्टिंग को कम करना है। तो ये अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।